एक शख्स आया जिनका नाम अब्दुल्ला इब्न अमर, इनके बारे में किसी ने कहा इन्होंने पूरी जिंदगी भर रोजा रखने का एहतमाम किया कि जिंदगी भर रोजा रखूंगा। अल्लाह के रसूल को जब ये बात मालूम हुई कि ये सहाबी जिन्होंने जिंदगी भर रोजा रखने का एहतमाम और इरादा कर लिया है, एहतमाम करता है, इरादा भी आगे का है, अल्लाह के रसूल ने उनसे पूछा क्या बात है, क्या तुम ऐसी क्या तुम्हारा काम ऐसा है? सर लोगों ने बताया कि तुम्हारी इबादत ऐसी है कि तुम जिंदगी भर रोजा रखते हो, रोजा रखने का एहतमाम करते हो। कहा? आपने फरमाया ऐ फला, तुम जिंदगी भर रोजा नहीं रख सकते हो, जिंदगी भर रोजा नहीं रख सकते हो। 3 रोजे रखो महीने में, सिर्फ 3 रमजान के अलावा। फिर ऐसा ना हो कि बाद में कह देना कि मौलवी ने फतवा दे दिया कि रमजान के महीने में 3 ही रोजा रखो। रमजान के अलावा कह रहा हूँ, रमजान में रोजा जो है वो तो फर्ज है ही, उसके अलावा सिर्फ महीने में 3 दिन रोजा रखो। ये एक दिन नफली रोजा रखोगे तो 10 दिन का सवाब मिल जाएगा, 10 दिन का सवाब मिल जाएगा। दूसरा रखोगे तो 20 दिन का, और तीसरा रखोगे तो 30 दिन का, गोया के पूरे महीने का सवाब मिल जाएगा। उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं इससे ज्यादा ताकत रखता हूँ, आप मुझे ज्यादा रखने की इजाजत दीजिए। आपने फरमाया तुम 10 रखो। कहा नहीं इससे ज्यादा। तो फिर आपने फरमाया 100 में दाऊदी पर अमल करो, यानी एक दिन रोजा रखो और एक दिन नागा करो। इसके अलावा तुम्हें इजाजत और नहीं देता, इसके अलावा तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि पूरी जिंदगी रोजा रखो, इसलिए कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हें अपने जिस्म की हिफाजत करनी है। मेरे प्यारे साथियों, जिस्म की हिफाजत करेंगे तो जंग में काम आएगा, जिस्म की हिफाजत करेंगे तो इस्लाम की खिदमत करने का मौका मिलेगा, इस्लाम की खिदमत सही तरीके से हो पाएगा। इसलिए कि एक जवान इंसान, एक ताकतवर इंसान जो काम दे देगा दीन का काम उनसे हो जाएगा, वो बूढ़ों से नहीं होगा, वो कमजोर से नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम है जो आपके जिस्म की परवाह करता है, इस्लाम है जो आपके नींद की फिक्र करता है, इस्लाम है जो आपको नींद को भी बतलाता कि नींद भी बहुत जरूरी है, सोने को बतलाता कि सोना भी बहुत जरूरी है। जो इंसान जो रात जागने की आदी नहीं है, वो अगर किसी दिन रात जागता है उस इंसान को कितनी परेशानियां आती है वो इंसान तसब्बुर कर सकता है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने रात को आरामदेह बनाया है मेरे प्यारे साथियों। और अल्लाह ताला ने जिक्र भी कर दिया है, लोगों दिन को हमने जरिए माश के लिए बनाया, दिन में रोजी रोटी का इंतजाम करो और रात में अपने जिस्म को आराम दो, रात में आराम करो। ये तमाम चीजें अगर किसी में मिलेंगे, इस्लाम में मिलेंगे। ये नेक अमल था या नहीं? ये उस इंसान का नेक अमल था, भले ही मेरे प्यारे साथियों ऐसा जायज नहीं। लेकिन मैं ये बतला रहा हूं कि नेक अमल जो भी इस दुनिया में करता है अल्लाह उसको पाकीज़ा रिज़्क देता है। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो औरत हो या मर्द नेक अमल करेगा अल्लाह उसको पाकीज़ा जिंदगी देगा। आइए एक हदीस देखते जा, इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, वह सामत शहरहा, और रमजान के महीने का रोजा रखती हो, वह अहसनत फरजा, और अपने शर्मगाह की हिफाजत करती हो, वह अतात ज़ौजहा, और अपने शौहर की इताअत करती हो, ऐसी औरतों को क़यामत के दिन आवाज दी जाएगी, क़ील लहा दुख़ुलिल जन्नता, ऐसी औरतों को आवाज दी जाएगी, ऐ औरतों जिन औरत के दरमियान, जिन औरत के अंदर ये 4 सिफतें मौजूद हो, अपने 5 वक्त की नमाज अदा करती हो, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती हो, रमजान महीने का रोजा रखती हो, वह सन्नत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, वह अताअत ज़ौजहा, और अपने शौहर की इताअत करती हो, ऐसी औरत से कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जाओ, मिन आई अबवाबिल जन्ना, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। ऐसी औरत को आवाज दी जाएगी और कहा जाएगा जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। कहा जाएगा 5 वक्त की नमाज अदा करती हो, लेकिन नमाज में भी कुछ शर्तें बता दी गई, नमाज में भी कुछ नियम बता दिए गए, किन लोगों की नमाज कबूल होगी। एक ऐसी औरत गुजरी
जिनका जिक्र अल्लाह के रसूल के सामने किया गया। अल्लाह के रसूल फला बस्ती में एक औरत है जो 5 वक्त की नमाज अदा करती है, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ा करती है। अल्लाह के रसूल ने पूछा वो औरत का अपने पड़ोसियों के साथ कैसा बर्ताव है, पड़ोसियों के साथ कैसा सुलूक है। जवाब आया वो नमाज तो पढ़ती है लेकिन अपने पड़ोसियों को गाली दिया करती है। नमाज तो पढ़ती है लेकिन अपने पड़ोसियों को सताया करती है। नमाज तो पढ़ती है लेकिन अपने पड़ोसियों को बुरा भला कहती रहती है। पड़ोसियों का कभी हक अदा नहीं करती है। अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसी औरत के दरमियान, ऐसी औरत के अंदर ला खैर फीहा, ऐसी औरत के दरमियान भलाई नहीं है, भलाई नहीं है। ऐसी औरत का ठिकाना जहन्नम है, ऐसी औरत का ठिकाना जहन्नम में। क्या बताया? ला खैर फीहा, ऐसी औरत के अंदर भलाई नहीं है। नमाज तो पढ़ती है लेकिन अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं। फिर एक ऐसी औरत के बारे में बताया गया, जिक्र किया गया, एक ऐसी औरत है जो सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ती है, नफल का एहतमाम नहीं करती है, सुन्नत वगैरह का उतना पाबंद नहीं है, सुन्नत वगैरह उतना नहीं पढ़ा करती है, उनके अलावा कोई और दिगर अमल भी नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा उनका पड़ोसियों के साथ कैसा बर्ताव, कैसा सुलूक है। जवाब आया पड़ोसी उनका खुश है, पड़ोसियों को पैसा भी देती है, कुछ अगर खाना घर में बनता है तो पड़ोसियों को देती है, पड़ोसियों का हक अदा करती है। अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसी औरत का ठिकाना जन्नत है। मेरे प्यारे साथियों, मेरी माओ बहनों, कोई औरत अगर 5 वक्त की नमाज अदा करती है, अगर चाहते हो कि कयामत के दिन तुम्हें इस अंदाज से बुलाया जाए कि जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ, तो नमाज पढ़ने के साथ साथ इतना भी याद रखना, ये मेरी नसीहत आपसे है कि आप नमाज पढ़ते पढ़ते, नमाज पढ़ने के साथ साथ ये भी एहतमाम करना कि पड़ोसियों को गाली नहीं देंगे, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, पड़ोसियों को लांतन नहीं करेंगे, पड़ोसियों की गिबतें नहीं करेंगे, पड़ोसियों की चुगलियां नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, वसामत शहरहा, और ऐसी औरत जो रमजान महीने का रोजा रखती हो, रमजान महीने का, उस जमाने में याद कीजिए एक औरत जब रोजा रखती थी तो उनका शौहर उन्हें उन रोजे को तोड़वा देता था। जब रोजा रखती थी उनके शौहर को मालूम हो जाया करता था तो उनका शौहर रोजा तोड़वा दिया करता था, उनका शौहर उनका रोजा तोड़ देता था। जब वो नमाज पढ़ती थी तो उनको मारता था, पीटता था। नफली रोजा की बात कर रहा हूँ। वो औरत शिकायत लेकर अल्लाह के रसूल के पास आई, कहा अल्लाह के रसूल, मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मेरा शौहर मुझे मारता है, नमाज पढ़ती हूँ तो मेरा शौहर मुझे रोजाना मारता है, और जब मैं रोजा रखती हूँ तो मेरा शौहर रोजा तुड़वा देता है। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारा शौहर कौन है? कहा ये है बगल में। दिखाया अपने शौहर को और कहा फला, क्या तुम अपनी बीवी को नमाज पढ़ते वक्त मारते हो? कहा मैं मारता हूँ। कहा सुनो कि तुम रोजा रखती है तो तुड़वा देते हो। कहा हाँ मैं तुड़वा देता हूँ, लेकिन अल्लाह के रसूल आप उनसे पूछे कि कब मैं उनको मारता हूँ और कब रोजा तुड़वा देता हूँ। अल्लाह के रसूल सुनिए, सुनिए इस बात को, मैं अभी जवान हूँ, मेरी बीवी नमाज इतनी लंबी करके पढ़ा करती है, नमाज में लंबी लंबी सूरतें पढ़ा करती है। मैं जवान हूँ, मैं अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मैं अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मैं अपने जज्बात में आ जाता हूँ तो मारता हूँ और कहता हूँ मेरी बीवी नमाज में इतनी लंबी ना किया करो, मुझको इस वक्त तुम्हारी सख्त जरूरत है। मेरी बीवी नमाज में इतनी लंबी करते हैं, नमाज में इतनी तूल बरतते हैं, नमाज को इतनी लंबी करके अदा करती है। नमाज जो 3 आयत में किफायत कर जाएंगी, 3 आयत में नमाज काफी है, लेकिन मेरी बीवी आधी आधी रात गुजर देती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ तो मैं मारता हूँ। कहा अच्छा ऐसी बात है? जब पूछा मोहतरमा क्या ऐसी बात है? कहा अल्लाह के रसूल सुनिए, जब ये नमाज लंबी करती है तो मैं मारता हूँ, रोजाना नहीं मारता हूँ, लेकिन जब नमाज लंबी करती है तो मारता हूँ। अच्छा रोजा क्यों तुड़वाते हो? अल्लाह के रसूल मैं जवान हूँ, मेरी बीबी रोजा रखती है, नफली रोजा रखती है। जब भी मैं ऑफिस से आता हूँ, कहीं से काम करके आता हूँ, जिहाद के मैदान से आता हूँ,
मैं अपनी बीवी से कहता हूँ मेरी बीवी मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो मेरी बीवी का जवाब डेली वही आता है कि मैं रोजे से हूँ। मेरी बीवी रोजाना कहती है मैं रोजे से हूँ। अल्लाह के रसूल मैं जवान हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ तो कभी कभी मैं मारता हूँ। अल्लाह के रसूल ऐसी बात है। आपने फरमाया तुम तोड़वा कर और मार कर बिल्कुल सही किया है। और उसके बाद ऐलान कर दिया ला तसूमुल मरअतु व बालुहा शाहिदुन इल्ला बिइज़्निही। कोई औरत अपने शौहर की मौजूदगी में उसकी बगैर परमिशन के बगैर इजाजत के रोजा न रखे। मेरे भाइयों, इस्लाम ने गाइडलाइन मुतय्यर कर दिए, इस्लाम ने पाबंदी लगा दी कोई औरत रोजा न रखे, नफली रोजा न रखे इस हाल में कि व बालुहा शाहिदुन, शाहिदुन उनका शौहर घर में मौजूद हो। हाँ इल्ला बिइज़्निही, अगर उनका शौहर उन्हें परमिशन दे दे, इजाजत दे दे। कौन सी बात इस्लाम में नहीं है?